जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है, खुशामदीद कहता है। जनाब वाला, आज मैं एक किताब का तारुफ़ कराने लगा हूँ आपके सामने। मज़ाक के ऊपर लिखने वाला एक और शख्स है और बहुत ही विटी और फ़िक्शन राइटर, अखबारों में लिखने वाला, किताबी उनके कई मजमूए सामने आ चुके हैं। वो किताब आपके सामने है, अताइये। जी जनाब, अताउल हक कासमी, मशहूर राइटर, मज़ाहनिगार, कॉलमिस्ट और क्या कहना चाहिए कि खाके लिखने वाला, सवालें बयान करने वाला और इनका जो तहरीरों के मजमूए हैं बहुत सारे हैं। इनका तारुफ़ कराता चलूँ मैं। ये 1943 में अमृतसर यानी भारतीय पंजाब में पैदा हुए थे। बाद में क्या पाकिस्तान के बाद ये वज़ीराबाद आए हैं अपने वालिद साहब के साथ। वालिद साहब इनके मजहबी आलिम भी थे और स्कूल टीचर थे। वालिद साहब जो है ना टीचिंग करते रहे। फिर एक बुज़ुर्ग के मशवरे पर ये लाहौर शिफ्ट हुए। उन्होंने कहा कि आपने दीन की तबलीग करनी है। तो अताउल कासमी ने इब्तदाई तालीम तो वज़ीराबाद से हासिल की थी। बाद में जो अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ये लाहौर में इन्होंने मुकम्मल की है और एमए वो कॉलेज में लेक्चरर बने और इन्होंने जो है ना फिर लिखना शुरू कर दिया था। सफ़ीर भी रही है 2 मुल्कों में, नॉर्वे और हॉलैंड के अंदर। और इनके जो है ना मुश्ताक यूसुफ़ी जो मशहूर मज़ाहनिगार हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का बेहतरीन कालम निगार है ये। और अल्ताफ़ गौहर कहते हैं कि मौजूदा दौर का ज़हीन कालम निगार है। रोज़ाना दीवार से इनके कालम हैं, छपते रहे हैं, अभी छपते हैं। और इनकी पहली किताब इस पे जो है ना आई थी 1977 में। आदमजी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। उसके अलावा दूसरे अवार्ड जो है ना हलियाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह ये इनको मिल चुका है। किताबें इनकी जो है ना क्या कहते हैं, शरगोशियाँ, सरगोशियों के बजाय शरगोशियाँ, आगे कालम तमाम, काम तमाम की बजाय कालम तमाम। और ये एंटी डिक्टेटरशिप के हवाले से भी मशहूर है कि इन्होंने उस दौर में लिखा है जब डिक्टेटरशिप थी मुल्क के अंदर। तो उसमें कच्चा पंचर जैसे एक वो है, इनका शॉर्ट स्टोरी है जिसमें 77 का पस मंज़र है और उसके अंदर इन्होंने लिखा है। इस किताब के अंदर अताइये जो है ये किताब, इसके अंदर लिखते हैं एक मुर्दे से मुलाकात। मुर्दे से मुलाकात यानी उन्वान ही इतना मज़ाहिया है। अयादत करना मना है। हालांकि इस्लाम तो कहते हैं आप मरीज़ की अयादत करनी चाहिए। तो अयादत का तफसीर बताऊँ तो लंबा हो जाएगा। अयादत करना मना है। अलादीन के जिन का ज़िबान, अलादीन का चराग और अलादीन का जिन यानी जिनों को काबू करते थे पहले। आर्ट अब भी आर्ट है, यानी जो वो होते हैं क्या आमिल होते हैं, बड़े बड़े अमल करने वाले जिनके पास आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी होता है, यानी ब्लैक मैजिक भी होता है। और दूसरा जो है ना क्या कहना चाहिए, रोशन इल्म भी है जो सही मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो किसी जिन को कब्जे में करना, यानी अलादीन का चिराग इस्तेमाल करके लोग यानी पहले वो अमाल करते थे ना, ये उसके हवाले से इन्होंने तंजिया उसका वो रखा है कि अलादीन के चिराग का ज़िवा, बजमाबाज, ज़मीर की तलाश। यानी इसमें बहुत सारे मज़ामीन हैं जो उनके आर्टिकल्स में शाये हुए हैं। ये जो है ना लिखना इन्होंने शुरू किया है अपना बहुत पहले से, कुछ 45-50 साल हो गए हैं, 50-55 साल ये लिखते हुए और अपने तबसरे करते हुए। इन्होंने ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो। हर पहलू पे इन्होंने लिखा है, हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है। यानी खूबसूरती पे लिखा है, शायरी पे लिखा है, तंज पे लिखा है, मजहब पे लिखा है और क्या कहना चाहिए समाज के ऊपर लिखा है, सियासतदानों के ऊपर लिखा है, रवैयों पर लिखा है। यानी हर तरह का जो पहलू बनता था इन्होंने उसको टच करने की कोशिश की है। इन्होंने सफ़रनामा भी लिखा है, शौक़ आवारगी, ड्रामे लिखे हैं, ख्वाजा एंड सन, शीदा डली वगैरह इस तरह के। यानी और क्या कहना चाहिए कि अलामती पैराए में लिखते रहेंगे। यानी कोई भी मज़मून लिखते हैं उसके अंदर यानी सामने जो चीज़ होती है उसको पेश करते हैं, दरपर्दा कोई किसी को मैसेज देना चाह रहे होते हैं। तो किताब के अंदर हमें इतने सारे वो चीज़ें मिली हैं। इस किताब को उन्होंने मजीद निज़ामी के नाम मुअन्नमत किया है। और ये देखें
جیسے ہنسنے والا بوڑھا، بول میری مچھلی، رات کے 11 بجے، خوف، پیار و محبت، کانا عاشق، ٹھیک ہے، اب اور تب، گھوڑوں کے شہر میں، اس طرح ان کے حق کے دوستی، ان کے ہاتھوں سے خطرناک آدمی، اور بیچارہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو یعنی اس طرح کے بہت سارے ہمیں ان کے جو ہے شارٹ سٹوریز ملتی ہیں، کالم ملتے ہیں، اور ان کا خود کا کہنا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، مزاح لکھتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں میں ایڈیٹر کو بھیج دیتا تھا، اور وہ سے بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو مزاح میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو جناب ان کی کتابیں بہرحال انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، اور اضافہ کیا ہے ادب کے اندر، ان کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ کتاب جو ہے ایک ایسی تحریر ہے، یعنی خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ ان کی تصویر آپ جانتے ہیں، ان کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور اس کے اوپر لکھنا جو ہے نا، اب شفیق الرحمان کیا کہتے ہیں، عطاء اللہ قاسمی پاکستان کا آرٹ بیکورڈ ہے، اور ایک اخباری انٹرویو سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پطرس بخاری نے اپنے مضمون لکھے تھے، یہ ہمارے دور میں مشتاق احمد یوسفی نے لکھے ہیں، یہ بات کرتا ہے انتظار حسین۔ اس کے بعد ابن انشا کہتے ہیں ادب اور صحافت کے لیے فخر کی بات ہے کہ عطاء اللہ قاسمی ایسے لکھنے والے ان شعبوں میں موجود ہیں۔ یہ ایک خط سے ان کی بات نکالی گئی ہے ابن انشا کی۔ سید زبیر جعفری کہتے ہیں ہمارے کھیتوں میں اگنے والی کپاس کے پھولوں کی طرح ہنستا ہوا کالم عطاء اللہ قاسمی کے سوا شاید کسی نے نہیں لکھا۔ دیکھیں سید زبیر جعفری یہ بھی بہت بڑا نام ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں، اور کیا کہنا چاہیے کہ ادیب وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتا ہے، خوشیوں کے رنگ ڈال دیتا ہے، خوشیوں کے رنگ بھر دیتا ہے، تو ادیب ہوتا ہے۔ تو جناب والا یہ آج تعارف تھا عطاء اللہ قاسمی کا، ان کی کتاب عطائیے کا، جس میں مختلف مضامین ہیں اور آرٹیکلز ہیں، ہر طرح طرح کے مختلف نوعیت کے۔ آپ اس کو پڑھیے گا، سننے سے بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ تو جناب مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، اللہ حافظ۔